बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए, मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत को अहम टास्क सौंप दिया। सदर नून लीग का पार्टी को मुल्क भर में फाल करने का बड़ा फैसला, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी जल्द तलब करने की हिदायत। मॉडल टाउन में नून लीग के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को जो है वो रोका जा रहा है। और ये देखिए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि फ़ौज के इदारे ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। आज जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मज़ीद अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अवाम को बिजली की बिलों में जल्द रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अवाम को लाहे अमल से आगाह करेंगे। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़े कर दिया, कहा एक सियासी जमात और इसके लीडर ने मुल्क की सालमियत पर हमले किए। एक इदारे की जानिब से खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। लगता है मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। और एक बहुत बड़ा बिजली का अजाब था ना होने का, आज बिजली के बिलों का अजाब है कौम पर। तो जैसे हमने पहले 2013 में लोगों को उस अजाब से निजात दी थी, इंशाअल्लाह बिजली के बिल भी सस्ते होंगे, महंगाई भी सस्ती होगी और दोबारा मुल्क की मईशत। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान किसी बदअमनी, अदम इस्तेहकाम, पॉलिसी के अदम तसलसल का शिकार नहीं हो सकता। मुल्क के किसी अदम इस्तेहकाम या फिर पॉलिसीज के अदम तसलसल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि अब पाकिस्तान को बानी PTI की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। जैसे 2013 में लोड शेडिंग का अजाब था, आज बिजली के बिलों का है। हुकूमत को बिजली की कीमत कम करना होगी। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा IPPs के माहदों पर नजरसानी मुकम्मल की जाए। IPPs के माहदों पर नजरसानी टास्क फोर्स अपना काम जल्द मुकम्मल करे। मुआहदे से अवाम को रिलीफ मिलेगा। फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। अब जब तक कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी संगीन ना हो, जिसके कोई ऐसे शवाहिद ना हो, तो इतने सीनियर लेवल पर कभी इस तरह की बात हमने इससे पहले को मुशाहिदे में नहीं है। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि फैज़ हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि दूसरी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। तहरीक इंसाफ में दरारें या वजह कुछ और। हमाद अजहर ने PTI पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। सदर PTI लाहौर चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान रशीद भी पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी। हमाद अजहर ने कहा कि बस बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं। पार्टी में मौजूद एक ग्रुप कुर्बानियां देने वालों को नज़रअंदाज कर रहा है। PTI ने पंजाब असम्बली में अली इम्तियाज वड़ाइश को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली इम्तियाज वड़ाइश ने कहा कि एतमाद करने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया। PTI के रुकन असम्बली हाफिज फरहत ने जमानत खारिज होने पर पार्लिमानी लीडर से इस्तीफा दिया था। यौम आज़ादी पर भी PTI पर जुल्म किया गया। हमारे वर्कर्स पर लाठी चार्ज हुआ। 20 से 22 वर्कर्स को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की गनगरज, कहा कि रात के वक्त हमारे MPs के घर छापे मारे गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और टेक्निकल एजुकेशन के फरोग पर तबादला ख्याल।
चौधरी शाफी हुसैन ने सरमायाकारी और टेक्निकल एजुकेशन के फरोग के बारे में आगाह किया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, बानी पीटीआई कौम के साथ इदारों में भी तकसीम पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम इस्लामी निज़ाम के नफाज से वाबस्ता है। हाफिज़ अब्दुल करीम बोले, सालेह नौजवान दीनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। पोजीशन होल्डर्स तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। कहा कि 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का सूबे के 23 DHQs अस्पतालों में कैथ लैब्स के क़याम का फैसला। 23 अजला के DHQs में कैथ लैब्स के क़याम पर मजमूई तौर पर 2 अरब 67 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च होंगे। महकमे सेहत में काबिल अफसरान की कमी। पिहोटा 2 साल से मुस्तकिल DG से महरूम। गुर्दा पेवनकारी के अहम इदारे को एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। प्रोफेसर शहजाद अनवर को 7 बार तोसी दी जा चुकी है। वजीर आला का विजन आलूदगी से पाक पंजाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा लिया। एयर क्वालिटी, स्कूल एजुकेशन, आबादी और सेहत के अमूर पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। लाहौर रंग का एक और एहसास। पंजाब से नामजद शख्सियात सिविल अवार्ड से महरूम। वफाकी हुकूमत ने सिविल अवार्ड्स के लिए सूबाई हुकूमतों को 31 मई तक नाम भेजने की हिदायत की थी। समरी ताखीर से इरसाल करने पर नामजद अफराद को अवार्ड नहीं मिल सकेंगे। लाहौर रंग ने सिविल अवार्ड न मिलने की खबर 31 जुलाई को ही ब्रेक कर दी थी। प्रेस क्लब्स को ग्रांट देने के लिए वज़ीर इत्तलात की सरबराही में कमेटी तश्कील। एडिशनल DGPR, डायरेक्टर न्यूज़ और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स होंगे। प्रेस क्लब्स को ग्रांट्स देने के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का DC ऑफिस का पहला दौरा। DC लाहौर ने डायरी एंड डिस्पैच, डोमिसाइल और असलहा ब्रांच का मुआयना किया। सैयद मूसा रजा ने DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम में मुलाजमीन से काम की नौइयत के बारे में पूछा। तमाम मुलाजमीन को लगन के साथ काम करने की हिदायत। अब 90 रोज से ज़ायद तक दफ़ा 144 नाफिज हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी। एक्ट की मंजूरी सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की सिफारिश पर दी गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त के बारे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से 19 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहर में पानी से भरे बादल छलक पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जौहर टाउन, मॉल रोड, जेल रोड, ठोकर न्याज बेग और गुलशन रावी में बरसात। बारिश की वजह से हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। खबरदार होशियार, 17 अगस्त तक बारिश होगी मूसलाधार। PDMA ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र इंतजामिया को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर DCs, वासा, रेस्क्यू और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए स्कीमों से मुतल्लिक लाहे अमल का जायजा लिया गया। DG PDMA इरफान अली काठिया ने एजेंडे के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल हुआ। मौसम के बदलते रंग, डेंगू मच्छर के भी तेज हो गए डंक। शहर में 24 घंटे के दौरान 4 नए केसेस रिकॉर्ड। मौसर कार्रवाइयां न होने से केसेस में इजाफे का खदशा। महकमे सेहत के मुताबिक रवा साल 259 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई।
شہریوں کی ایک ہی دہائی مار گئی مہنگائی، سبزیاں، انڈے اور پھل مزید مہنگے، ادرک 600، لہسن 400 اور مٹر 320 روپے کلو میں ملنے لگے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 286 روپے میں دستیاب، برائلر گوشت کی قیمت 596 روپے کلو پر برقرار، خوبانی 410، انگور 390 اور آم 250 روپے کلو میں دستیاب۔ چکن کی بے لگام قیمت پر لائف سٹاک حکام نے سر پکڑ لیے، چند دنوں میں فی کلو قیمت میں 70 روپے کا اضافہ تشویشناک قرار۔ ذرائع لائف سٹاک کے مطابق حکومت مرغیوں کی پیداواری لاگت پر 20% مارجن آف پروفٹ دینے کو تیار، قیمت کا تعین کرنے کے لیے فارمولا بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظوری لی جائے گی۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سبزہ زار، ٹھوکر اور مضافاتی علاقوں میں آپریشن، سبزہ زار میں آئس کریم یونٹ بند کر دیا، 170 کلو خام مال تلف، 56,000 لیٹر دودھ کا معائنہ، قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں اہم پیش رفت، آرگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن کا ایکشن، ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل میں ملوث شوٹرز گرفتار، مقتول کے بیٹے قیوم نے 6 کروڑ 60 لاکھ روپے میں شوٹر سے ڈیل کی تھی، پولیس کے مطابق ملزم شہریار کے والد سجاد اور چچا شاہد نے مل کر قتل کیا۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس، ملزمہ آمنہ عروج کو عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے ملزمہ آمنہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ ملت پارک میں بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر اور سسرالی گرفتار، خاتون کی بہن نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن پر اطلاع دی تھی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر شوہر موبائل فون چھین لیے۔ خطرناک ملزمان کو پکڑنے والے افسران کے احساس میں تقریب، آئی جی پنجاب نے بھگکر پولیس کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات سے نوازا، ادھر پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے ریکارڈ اسکالرشپ سے جاری، ترجمان کے مطابق رواں سال 7,549 بچوں کو 52 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ پچپن سال تک کی طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کو بلا معاوضہ جانور ملیں گے، حکومت نے گائے اور بھینس دینے کے منصوبے میں ترمیم کر دی، 47 تحصیلوں کی خواتین مستفید ہوں گی، 12 اضلاع میں خواتین کو جانور فراہم کیے جائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو اسکول، گرمیوں کی چھٹیاں ختم، لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے، سرکاری اور نجی اسکولز میں طلباء کی کثیر تعداد میں آمد، سرکاری اسکولز میں ہفتہ اور اتوار 2 چھٹیاں ہوں گی، اسکولز کے اوقات کار بھی تبدیل ہو گئے۔ سی ٹی او لاہور اسکولز اوقات میں ٹریفک کے مؤثر بہاؤ کے لیے پرعزم، مصروف شاہراہوں پر 50 اضافی ٹریفک رسپانس یونٹ اور پیٹرولنگ افسران تعینات کر دیے، امارا تھرکا اسکولز کے اوقات میں سرکل افسران کو خود فیلڈ میں رہنے کا حکم۔ حضرت داتا گنج بخش کے 981ویں عرس کا 24 اگست سے آغاز، عرس کی تقریبات کے لیے 1,20 لاکھ روپے مختص، 200 سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے عرس کے تینوں ایام کی نگرانی کی جائے گی۔ ایل ڈی اے ای خدمت سینٹر کا بڑا اقدام، رہائشی بلڈنگ کے نقشوں کی آن لائن منظوری کے عمل کا آغاز، نجی اسکیموں کے 12 نقشے آن لائن موصول، چلان جاری، ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا فزیکل نقشے کی وصولی اور منظوری کا نظام جلد ختم کیا جائے گا۔ الحمرہ آرٹس کونسل کے ہالز اور آرٹ گیلری کی تزئین و آرائش کی منظوری، ذرائع کے مطابق پنجاب میوزیم کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ شو کرانے کی بھی منظوری دی گئی، فنکاروں کے لیے بہترین اسٹوڈیو بھی قائم کیا جائے گا۔ خانہ فرنگ ایران میں فلسطینی لیڈر شہید اسماعیل ہانیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب، دنیا کے امن کے لیے مظلوموں کے دوست ظالموں کے دشمن رہیں گے، ڈی جی خانہ فرنگ ایران ڈاکٹر اصغر مسعود کا تقریب سے خطاب، کہا صہیونیوں کے جرائم کا جواب ضرور دیا جائے گا،
कौंसल जनरल मेहरान मोहद्दफर बोले, फ़लस्तीन में जुल्म की सियारात ख़त्म होने वाली है। जैवलिन थ्रो और अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। तो दूसरी जानिब जैवलिन थ्रो और यासिर सुल्तान इनामी रकम से महरूम। यासिर सुल्तान को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनामी रकम देने का ऐलान किया था। यासिर सुल्तान और उनके वालिद की हुकूमत से इनामी रकम देने की अपील। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। नवीद अकरम चीमा क्रिकेट टीम के मैनेजर, जेसन ग्लैप्सी हेड कोच और अजहर महमूद असिस्टेंट कोच होंगे। पीसीबी के मुताबिक टीम नेल्सन हाई परफॉर्मेंस कोच और क्लिफ डिकन कौमी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट।